अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब घर बड़ा ब्लड प्रेशर अम्मा जी ਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਿਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਫਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤੇ समझ नहीं लग रही। ਅਸੀਂ अस्पताल पहुंचे हैं। आम तौर पे लोग जुबान के नीचे जो गोलियां रखते हैं वो 3 किस्म की होती हैं। पूछें कि कौन सी गोली रखी थी तो वो कहते हैं, कभी कहते हैं कि नेफकिल जुबान के नीचे कैप्सूल निचोड़ा था या जुबान के नीचे वैसे रखा था, या फिर कहते हैं एंजिसिड जुबान के नीचे रखी थी, या आमतौर पे लोग कैप्यूटिन के बारे में बोलते हैं कि जी 25 mg वाली या 50 mg वाली कैप्यूटिन जुबान के नीचे रखी थी। देखें, ये जो जुबान के नीचे रखने वाली गोलियां हैं, इनका फंक्शन होता कैसे है। जुबान के नीचे खास खून वाली नालियां होती हैं जो जल्दी जल्दी इसमें से मटेरियल जो भी आप जुबान के नीचे रखेंगे उसको जज़ब करके खून के अंदर पहुंचा के असरअंदाज होती हैं। अब ये जो गोलियां हैं, इनका एक रीबाउंड हाइपरटेंशन एक मैकेनिज्म होता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस जुबान के नीचे रखी जाने वाली गोलियों से हो जाने वाले नुकसानात पे बात करना है। अब देखें कि ये जो नेफकिल है या नेफिडिपिन, ये क्या करती है कि ये वैसे तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसकी तरफ अगर हम जाएंगे तो वो लंबे टॉपिक हो जाएगा, एक कॉमन बंदे के लिए मुश्किल हो जाएगी। बस ये देखें कि ये जुबान के नीचे जब रखी जाती है, ये हमने बुनियादी तौर पे रखनी होती है इमरजेंसीज के सेटअप में। यानी कि ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जाने लगे थे तो उसका डर या खौफ की वजह से या किसी परेशानी की वजह से ब्लड प्रेशर शूट कर गया बहुत ज्यादा और प्रोसीजर हमने करना लाजमी था और एक इमरजेंसी की सिचुएशन थी, उसमें हम जुबान के नीचे इसको रखते हैं। ये जल्दी जल्दी ब्लड प्रेशर को नीचे ले आती है। इसमें बहुत ज्यादा सारा ब्लड प्रेशर की ड्रॉप हो जाने का डर होता है। वो हम हॉस्पिटल के सेटअप में इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारे पास सारी फैसिलिटीज होती हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की। तो इसलिए हम जुबान के नीचे इसको रखते हैं ताकि ब्लड प्रेशर जल्दी से नीचे आ जाए और हम अपना काम कर सकें। लेकिन जिस वजह से बीपी बढ़ा हुआ था वो वहीं की वहीं मौजूद होती है। या क्या होता है कि एक और सिस्टम चलता है रीबाउंड हाइपरटेंशन का। उसके अंदर क्या होता है कि इसके नीचे आने के बाद एकदम से बीपी कई गुना ज्यादा शूट कर जाता है। तो इसलिए इसको घर में मेडिकल स्टोर पे जहाँ पर आपके पास इमरजेंसी हैंडल करने की सहूलत नहीं है, वहां पर जुबान के नीचे नेफकिल या नेफिडिपिन को मत रखा करें। दूसरे नंबर पे एंजिसिड, इसका भी कुछ ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट है। ये खून की नालियों को जाके फैलाती है जिसके साथ क्या होता है कि ब्लड प्रेशर एक दफा नीचे आ जाता है, लेकिन वो भी वक्ती आया हुआ होता है। उसकी जो मेन वजह पीछे ब्लड प्रेशर के बढ़ने की है वो वहीं की वहीं मौजूद होती है। इसका जैसे ही इफेक्ट खत्म होता है ब्लड प्रेशर फिर से ऊपर वापस शूट कर जाता है। या क्या है कि इसके साथ भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा ड्रॉप कर सकता है और आप लिए संभालना मुश्किल हो सकता है। तीसरी चीज़ कैपेटिन, इसकी आमतौर पे ये जो रीबाउंड हाइपरटेंशन वाला सिलसिला तो नहीं है, लेकिन क्या है कि इसका भी वही प्रॉब्लम है कि ये वक्ती तौर पे ब्लड प्रेशर को नीचे कर देगी खून की नालियों को फैला के, लेकिन क्या है कि बाद में कुछ देर के बाद बीपी दोबारा ऊपर चढ़ जाएगा जो के लिए आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इसका जवाब क्या है कि इस तरह की इमरजेंसी की सूरत में जब ब्लड प्रेशर शूट किया हुआ अलामतें आ रही हैं तो आप लोगों को करना क्या चाहिए। असल में तो इसका इलाज जो है वो इंजेक्शन की सूरत में कुछ दवाइयां हमें लगानी पड़ती हैं, कुछ स्टेप्स हैं, या मरीज को एवेलुएट करके उसके ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह को ढूंढ के फिर उसका इलाज किया करना होता है। लेकिन आप घर में क्या कर सकते हैं कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज रूटीन में अपनी अद्वियात डॉक्टर की प्रेस्क्राइब की हुई खा रहे थे, आप वही वाली दवाई मरीज को दें। वो उसका जरा इफेक्ट स्लो आएगा लेकिन ब्लड प्रेशर उसका कुछ देर में नीचे आ जाएगा। मीनवाइल नजदीक तीन हॉस्पिटल में पहुंचने की कोशिश करें, ना कि घर में ये नेफकिल और एंजिसिड जो है। देखिए, एंजिसिड कुछ जगहों पर हम खुद कहते हैं कि घर में रखें, आपके लिए लाइफ सेविंग है, आपने देनी है। वो दिल के अटैक में हम देते हैं, कार्डिक अरेस्ट हो रहा है, बंदा एमआई आ गया है, उसको खून की सप्लाई दिल को बंद हुई हुई है, तो वहां पर खून की नालियों को खोलने के लिए हम ये देते हैं। लेकिन ये जो हम प्रैक्टिस आमतौर पे घर में ब्लड प्रेशर बढ़े हुए को नीचे कर लाने के लिए करते हैं, उसमें ये चीज ज्यादा ब्लड प्रेशर बाद में बढ़ा के मसाइल का बायस बन सकती है आपके लिए। तो कोशिश ये किया करें कि रूटीन की जो मेडिसिन है ब्लड प्रेशर की वो खिला के और मरीज को हॉस्पिटल लेके आए। अगर फर्ज करें आपने कैपेटिन घर में दी है, ठीक है, आपने जुबान के नीचे रख दी है, तो उसके बाद भी हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर के पास आए, 3 से 4 घंटे से पहले पहले पहुंचे। इसका इफेक्ट 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद खत्म होगा तो ब्लड प्रेशर फिर वापस ऊपर चला जाएगा जिस वजह से वो बढ़ रहा था पहले।
हजूम नहीं, कौम बनिए। बहुत शुक्रिया।